नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक के बारे में कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है और इसको निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम बहुत ही कम समय में महत्तम समापवर्तक को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक की परिभाषा है दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। दोस्तों इसमें शब्द आता है अपवर्तक। अब अपवर्तक क्या होता है? अपवर्तक जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को जो संख्याएं काट देती हैं उसको कहते हैं अपवर्तक। जैसे मान लीजिए 16 है तो 16 का अपवर्तक हो जाएगा 16 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 4, 8, 16। तो इसमें महत्तम समापवर्तक, अब चूंकि यहाँ एक संख्या की बात हो रही है, अब मान लीजिए हम दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे दूसरी संख्या मान लीजिए हम ले लिए 24, तो 24 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों के अपवर्तक में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 16 को भी काट रही है और 24 भी काट रही है। तो हम देखेंगे कि यहाँ 8 जो है वह दोनों को काट रही है और यही सबसे बड़ी संख्या है। तो दोस्तों ये महत्तम समापवर्तक निकालने की पहली विधि है। इसको हम लोग कहते हैं अपवर्तक द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना। तो दोस्तों हम उदाहरण से भी समझ लिए और ये समझ लिए कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है और इसको अपवर्तक विधि भी हम समझ लिए। तो ये है पहली विधि, अपवर्तक विधि। दोस्तों हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालने की 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। यह पहली विधि है अपवर्तक द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना। दोस्तों पिछले उदाहरण में जो हमने महत्तम समापवर्तक निकाला है ये अपवर्तक विधि द्वारा ही महत्तम समापवर्तक निकाली गई है, लेकिन हमने बताया नहीं था और इसको हम फिर से समझेंगे कि अपवर्तक द्वारा महत्तम समापवर्तक हम लोग कैसे निकालते हैं। दोस्तों मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं 15 और 25। 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 15 को भी काट दे और 25 को भी काट दे। तो हम इनका अपवर्तक निकालते हैं। तो इसका अपवर्तक निकालेंगे। 15 का अपवर्तक हो गया 1, 3, 5 और 15। ऐसे ही 25 का अपवर्तक हो गया 1, 5 और 25। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें इकलौती संख्या है 5 जो कि दोनों को काट रही है, तो ये हो जाएगा इसका महत्तम समापवर्तक। अगर दो संख्याएं काटती, जैसे इसमें 4 भी काट रहा था, 2 भी काट रहा था और 8 भी काट रहा था, तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है वही महत्तम समापवर्तक होती है। तो दोस्तों ये इस विधि को कहते हैं अपवर्तक द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना, जिसको हम लोग 2 उदाहरण से समझ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी विधि। दोस्तों इस विधि में हम गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, जैसा कि इसकी हेडिंग में ही लिखा हुआ है। तो पहले हम दी हुई संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं और उसके बाद उसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इसको हम लोग इस उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 12 का और 18 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 12 का और 18 का गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 12 का गुणनखंड हो जाता है और 18 का गुणनखंड हो जाएगा। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड दोनों में कॉमन है। तो जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक 3 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है। अब कुछ हमको कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसका मौसा हो जाएगा 2 गुणे 3।
बराबर 6। तो हम देखेंगे दोस्तों कि इसका मसा आ गया 6। यह बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही प्रचलित विधि है, लेकिन इसमें गुणनखंड निकालना आना चाहिए। और गुणनखंड की वीडियो आपने पिछली वीडियो में देखा था, सीखा था कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको गुणनखंड निकालना आता है तो छोटी संख्याओं का गुणनखंड हम लोग तुरंत निकालकर और उसका मसा ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं महत्तम समापवर्तक निकालने की तीसरी विधि, जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। तो अब हम लोग भाग विधि के बारे में जानेंगे। दोस्तों भाग विधि बहुत ही आसान विधि है, लेकिन इसमें हमको बड़ी संख्याओं का भाग करना पड़ता है। और ये बड़ी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बहुत ही कारगर विधि है। तो हम लोग भाग विधि को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमको 90 का और 120 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, 20 का मस निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देते हैं। हम लोग 90 से 120 में भाग दे देंगे। 90 से 120 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा 90, शेष बचेगा 30। अब हम इस 30 से इस संख्या में भाग देंगे जिससे हम पहले भाग दिए थे। जैसे अब इस 30 से हम इस 90 में भाग दे देंगे, तो 30 से 90 में भाग देंगे, 30 तिहाई 90, शून्य बच गया। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसमें जो आखिरी में जिस संख्या से ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है, वही हो जाता है महत्तम समापवर्तक। उन 90 और 120 का महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 30। अब एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमको 54 का और 72 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। 54 और 72 का महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग 54 से 72 में भाग दे देंगे। एक बार जाएगा 54, घटाने पर बचेगा 18, फिर 18 से हम इस 54 में भाग देंगे, 18 तिहाई 54। तो दोस्तों हम देखेंगे कि आखिरी में आया 18, जिससे कि 54 पूरी पूरी विभाजित हो गया पूरी पूरी तरीके से। तो 18 इस 54 का और 72 का मसा हो जाएगा 18। तो दोस्तों इससे भी हम बहुत आसानी से महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। दोस्तों ये 1 या 2 स्टेप में अक्सर सॉल्व हो जाता है। दोस्तों अब हम महत्तम समापवर्तक के कुछ ट्रिक्स जान लेते हैं, जिससे हम सिर्फ देखकर किसी 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। अगर 2 संख्याएं दी हुई हैं और दोनों संख्याओं में अगर छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग चली जाती है पूरी पूरी, जैसे कि मान लीजिए एक 9 हो गया और एक 27 हो गया। अगर इस दोनों का मसा निकालना है तो अगर 9 से 27 में भाग पूरी पूरी चली जाती है छोटी वाली संख्या से, तो यहाँ हम देखेंगे 9 3 27, 9 से कट जाती है, तो छोटी वाली संख्या हो जाती है मसा। तो इसमें हम लोग तुरंत ही मसा उसका लिख देंगे, छोटी वाली संख्या को। दूसरी चीज़, अगर दी हुई संख्याएं सह अभाज्य हैं, जैसे एक हो गया 15 और दूसरा हो गया 22। जब 2 दी हुई संख्याएं सह अभाज्य हैं, जैसे 2 से ये तो कटेगा, ये नहीं कटेगा, फिर 3 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 4 से कोई नहीं, ऐसे देखेंगे अगर दोनों संख्याओं में से कोई भी कॉमन संख्या ऐसी नहीं मिल रही है जो कि दोनों को काट दे, तो ऐसी स्थिति में मसा हो जाता है 1। हम लोग तुरंत ही लिख सकते हैं और अक्सर देख के समझ में आ जाता है कि ये दोनों संख्याएं तो आपस में नहीं कटती हैं, तो ये मसा इसका 1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे लसा और मसा में क्या संबंध होता है। तो और ये कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर से अक्सर क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो आप हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, टीजीटी, टीईटी, कोई भी पेपर दे रहे हो, तो उसमें ये क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को और इस टॉपिक पे बनी वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपने सुझाव कमेंट में दें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स को टाइप करें, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई को, अपने सबसे खास दोस्तों को जिनको गणित में दिक्कत है, अगर आप उनकी परवाह करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।